ओम शांति। देखिए अपने आप को अपने अनादि स्वरूप में, परम धाम में स्थित मेरा ये अनादि स्वरूप ब्रह्म तत्व में, परम धाम में निवास करने वाली मैं आत्मा अपने निराकार स्वरूप में स्थित हूँ। चमकती ज्योति बिंदु। और अब मैं उतरती हूँ इस पांच तत्वों की दुनिया में। पांच तत्वों से बने हुए शरीर का आधार कंचन काया और मैं निराकार शरीर का आधार लेकर पांच तत्वों की दुनिया में पूरे 20 जन्म गुजारती हूँ, देवता बनकर। देवताओं के संबंध में अब देखिए अपना यादगार जड़ स्वरूप, अपना पूज्य स्वरूप पांच तत्वों की दुनिया में ही हूं, पर यादगार जड़ स्वरूप है ये मेरा। 2500 साल ये मेरा यादगार चलता है, मेरा पूज्य स्वरूप। द्वापर कलयुग में चैतन्य में मैं 21 और 42 जन्म लेती हूँ, पर यादगार मेरा जड़ है। कभी पहाड़ी पर तो कभी कभी नदी किनारे, ऐसे मेरे मंदिर बनते हैं। कभी सोने की मूर्त तो कभी पीतल की, तो कभी पंचधातु की, तो कभी पत्थर की। ये मेरी यादगार पांच तत्वों की दुनिया में मेरी ये जड़ यादगार, मेरा ये पूज्य स्वरूप। आगे पांच तत्वों की दुनिया में पांच तत्वों के बने हुए जर्जरीभूत पर अमूल्य शरीर में मैं अपना अनमोल पाठ बचाती हूँ। ब्रह्मा मुखवंशावली, सफेद वस्त्रधारी, मधुबन निवासी, पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा का स्वयं भाग्य विदाता, वो निराकार मेरे लिए शरीर का आधार लेकर मेरी पालना करता है। सर्व संबंधों से वो मेरी पालना करता है। सर्व संबंधों का अनुभव मुझे कराता है। और उसी के चरित्र भूमि, कर्म भूमि पर मैं
सर्वश्रेष्ठ रूहानी यात्रा करती हूँ। वो बाबा का कमरा, वो बाबा की कुटिया, वो हिस्ट्री हॉल, और वो शांति स्तंभ। इस पांच तत्वों की दुनिया में, पांच तत्व के शरीर में मेरा ये चैतन्य सर्वश्रेष्ठ पाठ मैं बजाकर अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करती हूँ। सूक्ष्म वतनवासी, जहां पर मैं प्रकाश तत्व से बने हुए शरीर में हूँ, आकारी शरीर, न पांच तत्व, न ब्रह्म महातत्व, प्रकाश का तत्व, उसी से मेरा आकारी शरीर चमकता हुआ डबल लाइट। और मैं फरिश्ता, जिसको जिस संबंध की इच्छा है, उस संबंध की अनुभूति कराने के निमित्त बनती हूँ। जिसको जिस गुण की शक्ति की जरूरत है, मैं निमित्त बनती हूँ। ऐसे मैं अपने हर तत्व के साथ हर युग में अपना 84 का चक्र पूरा करती। कभी चैतन्य में होते हुए भी यादगार स्वरूप, जड़, हर युग की अपनी महिमा, हर युग का अपना यादगार, और सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग पर मैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनकर इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ। तो इसी सीट पर सेट होकर, त्रिनेत्री होकर, इस ज्ञान को समझ के नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से देखते हुए उसको धारण करेंगे। देखें अपने आप को ओम शांति भवन में, और भगवान वाच अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति का आह्वान करते हुए मन को स्थिर, बुद्धि को शांत एकाग्र कर कर ओम शांति
आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 12 दिसंबर 1984, 12/12/84। मुरली का टाइटल है विशेष आत्माओं का फर्ज। तो मुरली का फर्स्ट पार्ट कल हो चुका है, दत्ताबाई ने रीड किया था। उसके आगे का, उसमें जो बाबा ने राइमिंग वर्ड्स बोले थे कल की मुरली में, कर्ज दर्द मर्ज फर्ज, जो कि टाइटल है विशेष आत्माओं का फर्ज। तो बाबा आज पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और 3 पार्टियों से मिले हैं, फिर अधर कुमारों के साथ और फिर माताओं के साथ। ठीक, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पार्टी, सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर स्थित आत्माएं अनुभव करते हो क्या? यह साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मजा आता है। जैसे सीट अच्छी होती है तो बैठने में मजा आता है ना, सीट अच्छी नहीं तो बैठने में मजा नहीं। यह साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है। इसी सीट पर सदा रहते हो क्या? पूछ रहा है बाबा। देख लो, बाकी तो छोड़ो, आज सवेरे से अब तक कितनी बार साक्षी स्थिति की स्मृति आई कि मैं साक्षी हूं इस ड्रामा के खेल में। एक बार भी ख्याल आया क्या? जो भी आया हो बाबा को जवाब दे देना मन ही मन। बाबा पूछ रहा है इसी सीट पर सदा रहते हो क्या? बाबा तो सदा का पूछ रहा है, तो एक बार भी बैठे थे क्या? बता देना बाबा को। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। उन्हों को कितना डर रहता। आज सीट है, कल नहीं। आपको अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो क्या? अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता। अपसेट होने का कारण कोई भी हो, फिर खुद के संस्कार हो, दूसरा व्यक्ति हो, या जो भी सैल्वेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता। सदा इस इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखने चाहो, जो अनुभव करने चाहो, वह कर सकते हो। देखो कैसी सीट है, क्योंकि खुद वो अनुभवी है ना, उसका सबसे ज्यादा अनुभव बाबा को साक्षीपन का है। सबसे ज्यादा 5000 साल साक्षी रहता है वो पूरा। सतयुग में खेल चल रहा है तो भी उसको फर्क नहीं। यहाँ पे काशी कलवट खा रहे, बलि दे रहे, बलि ले रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। एकदम परम साक्षी। जब पाठ होता है तो आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहे यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखने चाहो, जो अनुभव करने चाहो, वो कर सकते हो। दूसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो क्या? जो गायन है, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वह हम हैं। यह खुशी सदा रहती है क्या? विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही है और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। देखो, सिर्फ बनना ही क्या है? बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। हम उनके बन गए और वो भी हमारा बन गया, नहीं? भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। कितनी बड़ी बात है, देखो। सदा काल की प्राप्ति कराता है कौन? ज्ञान। तो सदा इसी स्मृति में रहे, औरों को भी समर्थ बनाओ।
जो ख्याल ख्वाब में ना था, वह प्रैक्टिकल में पा लिया। है ना? जो कभी सपने में भी नहीं था और सोच में भी नहीं था, वो पा लिया प्रैक्टिकल में। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो। देख लो कैसे। तीसरी पार्टी, सभी अपने को एक ही बाप के। अब ये सुनना, एक कितनी बार आया है देख लो, कोई गिन सकता है तो गिन लो। कितने एक बोले हैं बाबा ने। इतने एक गिन लेना तो भी एक बाबा दूसरा ना कोई हो जाएगा। सभी अपने को एक ही बाप के, एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो क्या? जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है क्या? जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है ना। निर्विकल्प माना दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, एक ही बस है ही एक। जहां दो चार बातें होती है तो सोचने की मार्जिन हो जाती है ना। एक भगवान है तो भी पकड़ नहीं पा रहे, दो तीन होते तो क्या ही हालत होती हमारी, नहीं? जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस। कहाँ भी रहो, लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है, दूर नहीं। देखो कहाँ भी रहे, एक की याद है तो सदा एक का साथ है, दूर नहीं है। जहां बाप का साथ है वहां माया का साथ हो नहीं सकता। देखो, बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। न किनारा हो न माया आए, एक का ही महत्व है। देखो ये बाबा मतलब पार्टियों से मिलता था, ग्रुप से, तो उनसे बात कर रहे हैं बाबा। ये जो कैसे दिन थे, नहीं? कैसी मतलब कितने भाग्यशाली आत्माएं थी वो भी। और उनको लगता होगा कि दादियां कितनी भाग्यशाली थी कि जो अंग संग 14 साल रही, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, बस वो साक्षात्कार, वो सागर किनारे घूमने जाना, वो खेल पाल, हाँ, अलग अलग योग की विधियां, इसी में 14 साल गुजारे। 14 साल किसको कहते हैं? 14 years। हम्म मतलब ये हर इसमें फिर ये जो आए अभी ये 84 की मुरली पढ़ रहे हैं ना, तो ये ऐसे ग्रुप में मिलते थे तो उनको वो लगता होगा। और फिर बाबा पहले पर्सनली भी मिलते थे, फिर ग्रुप्स में मिलने लग गए। फिर जैसे डायमंड हॉल भी बना तो नीचे उतर के बाबा सबको मिलते थे, वो बंद हो गया। फिर स्टेज पे जाते थे कुछ लोग मिलने, वो बंद हो गया, है ना। बाबा के थोड़ी देर आना हुआ फिर बस वो भी बंद। अभी वीडियो पे बाबा, रिकॉर्डेड वीडियो पे अव्यक्त बाप दादा मिलन होता है। बाबा ने बोला ही था, मुरलियों में बोला ही है कि विधि बदल जाएगी, मिलन की विधि। कितनी विधि बदल गई है देखो। हम्म तो हर किसी को लगता है कि वो पहले भाग्यशाली थे। अभी जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा का मतलब दादी के तन में बाबा मिलन किया, वो लोग भी अभी मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि चलो ये तो देख लिया कम से कम, है ना। तो देखो, किनारा न किनारा हो न माया आए, एक का ही महत्व है। अधर कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। अधर कुमार मना समझते तो होंगे ही, फिर भी बताते हैं। मतलब जैसे माता बोलते हैं ना, अ, शादी जिनकी हो चुकी होती है, बच्चे होते हैं, उनको अधर कुमारी भी बोलते हैं और माता भी बोलते हैं।
वैसे भाई लोगों का जिनका शादी हो चुका है, बाल बच्चे हैं, उनको बाबा अधर कुमार टाइटल देता है, ठीक है? तो सदा प्रवृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो क्या? गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले, सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले, ऐसे अनुभव करते हो क्या? देखो, हमें सवालों से परे ले जाने के लिए बाबा को दुनिया भर के सवाल पूछने पड़ते। कितने सवाल पूछता है बाबा? हुँ। अलौकिक वृत्ति में रहते हो क्या? गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले, सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले, ऐसे अनुभव करते हो क्या? ट्रस्टी माना सदा सुखी और गृहस्थी माना सदा दुखी। आप कौन हो गए ना 3 सवाल, यहीं के यहीं, 3 लाइन में 3 सवाल। सदा सुखी, अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए। अभी संगम युगी सुखों की दुनिया में हो। अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो, लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। ट्रस्टीपन की निशानी है, क्योंकि गृहस्थियों को बाबा गृहस्थी नहीं कहना पसंद करता था, ट्रस्टी। तो बाबा कहे ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन, ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है। आत्मा को सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय हो, वैसे शरीर में रहती है तो शरीर प्रिय होता है, लेकिन स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय है आत्मा को स्वतंत्रता। तो बाबा कहे ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है। उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आह्वान करती है। देखो, सिर्फ ऐसे सोचना भी कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये क्या है? माया का आह्वान करना। बोलो। और बाबा आपका घर है, आपके बच्चे हैं, तो फिर माया डर जाती है। बाबा बोलते ही वो डर जाती है। उन्हीं के बचपन में बोलते थे राम राम बोलो, भूत भाग जाते हैं। है ना? वैसे ही मेरा बोला तो माया आ जाती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहां तेरा है वहां दुख खत्म। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाबा पूछ रहे, मतलब भगवान आके झोली में बैठा हुआ है, उसने अपने को गोद में बिठाया हुआ है, और अब नहीं मौज में रहेंगे तो बाबा कहे कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। यहाँ पे जैसे बोला ना, जो ख्याल ख्वाब में ना था वो प्रैक्टिकल में पा लिया। तो फिर उसी को इस भाषा में बोला, देखो कैसे स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। जो नहीं था वो मिल गया है, तो अब व्यर्थ आने की मार्जिन नहीं होनी चाहिए ना। आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है। जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी, है ना? अभी राजा के बच्चे को साधारण से कपड़े भी पहना दो, देखो, लेकिन उसको अंदर से नशा होता है कि मैं हूं कौन। वो अपने आप वो रॉयल्टी दिखाई देती है उसके चेहरे पे, एकदम तुरंत पता चल जाता है। वो नशे के, नशा ही वाइब्रेट करता है, उसकी खुशी ही वाइब्रेट करती है।
पता चल जाता है। तो हमें कौन मिला है? देखो। और मतलब हमें जमा करने की क्या, बस मेरे खाते में बाबा है इतना भी स्मृति में रख लिया ना, तो भी बहुत है। तो जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। आगे, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो। जहां लगन है वहां विघ्न नहीं रह सकता। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। देखो, लगन विघन बाबा और माया, हाँ, रात और दिन, ये बातें याद रखनी चाहिए ना। लगन ऐसी शक्तिशाली है जो विघन को भस्म कर देती है। ऐसी लगन वाली निर्विघ्न आत्माएं हो क्या। कितना भी बड़ा विघ्न हो, माया विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उससे ऐसे पार करते हैं जैसे माखन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जहां बाप है वहां प्राप्ति जरूर है। देखो, मैं वहां पे हूं और तुम कंगाल, तुम भिखारी, ये दे दो बाबा, वो दे दो बाबा। अरे जैसे हम सोचते हैं हमेशा और बोलते भी हैं कभी कभी कि भगवान ने दस्तक दी दरवाजे पर हमारे, पहले भाग्य को अंदर भेजा, उसके बाद भगवान आया। है ना, उस दरवाजे से पहले भाग्य अंदर आया, भगवान ने पहले भेज दिया भाग्य को सौगात, उसके बाद खुद आया। क्योंकि भाग्य में था इसीलिए भगवान मिला ना हमें, ऐਵੇਂ ही थोड़ी मिला। बाबा तकदीर की बात करता है ना, उसके बाद तदबीर की बात करता है। तो पहले भाग्य फिर भगवान। तो बाबा कहे, जहां बाप है वहां प्राप्ति जरूर है। जो बाप का खजाना वह बच्चे का। अब माताओं के साथ ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा से ज्यादा माताएं ही हैं, भाई बहुत कम है, गिनने पड़ेंगे कितने हैं, पर बहुत कम। तो माताएं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत शक्तिशाली महावाक्य है। माताओं के साथ शक्ति दल है ना, माताएं जगत माताएं बन गई। अभी हद की माताएं नहीं, सदा अपने को जगत माता समझो। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया, दासी से सिर का ताज बना दिया। कैसे ना बीच में पोएटिक बोल देता है, कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया, दासी से सिर का ताज बना दिया। खुद ही कविता करते बैठता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बस यही गीत गाती रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दे दिया, माताओं को दिया है। दुनिया भर के काम करवाता है और बोलते को क्या उससे बोलता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बस यही गीत गाती रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है, क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक कर थक गई। तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी, एक सेकंड में समाप्त कर दी। बाप के बने और थकावट खत्म। तो देखो, एक सेकंड सोच लो कि बस बाबा की दृष्टि पड़ी, आत्मा की थकान, शरीर की थकान सब बाबा ने मिटा दी, अथक बना दिया, उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया। ऐसा वो सेकंड, और ऐसे कितने सेकंड हम अनुभव लेते हैं। तो दिल से शुक्रिया बाबा का। तो बाबा क्या बोले, एक सेकंड में समाप्त कर दी, बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है। उसी झूले में झूलती रहो।
है ना। तो वो झूले के लिए 2 रस्सियां होती है ना, कभी याद और सेवा की रस्सी लगाना, कभी ज्ञान और योग की रस्सी लगाना, ठीक है, कभी धारणा और सेवाओं की लगाना, अलग अलग रस्सियां लगाना, और फिर अलग अलग झूले, अलग अलग अनुभव। हमेशा याद और सेवा और ऐसे नहीं, अलग अलग। एक तरफ मैं और मेरा की रस्सी लगाना, मैं आत्मा और दूसरी तरफ मेरा बाबा, और दिल तख्त, जैसे वो रस झूले में होता है ना, तो दिल तख्त पर बैठी हूँ, ऐसे अलग अलग फट्टे भी लगाना, अलग अलग रस्सियां, अलग अलग झूले बनाना। एक ही टाइप के झूले नहीं झूलना, ठीक है माताएं। तो बाबा बोला अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है, उसी झूले में झूलती रहो, सदा सुखी सदा सुहागिन बन गई, अमर बाप के अमर बच्चे बन गए, बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। अच्छा, चलो याद प्यार देते हैं बाबा को। बाबा याद प्यार देंगे पहले, फिर हम देंगे। ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारी करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें साक्षीपन की सबसे बढ़िया सीट देकर हमें अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, एक रस स्थिति में एक परिवार के बनाने वाले, जो ख्याल ख्वाब में ना था वो हमें प्रैक्टिकल में देने वाले, मेरे को तेरा बनाने वाले, हमें ट्रस्टी बनाने वाले, हमें जगत माता बनाकर हमारी हर जन्म की थकावट सेकंड में खत्म करने वाले बाप दादा को हम सब की तरफ से सुहाना याद प्यार और नमस्ते। तो अभी एक मिनट, कौन से झूले कौन सी रस्सियां लगानी है वो रस्सियां लगा दो और झूले में झूलो, और उसके बाद फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चलो बोलो क्या कहा बाबा ने। ओम शांति। ट्रस्टीपन का निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली, ट्रस्टी जीवन निर्बंधन वाली। जहाँ ट्रस्टी होते हैं वो बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त तो सुखी सदा ही रहते हैं, उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकते हैं। सब कुछ बाबा का, सब कुछ तेरा, मेरा कोई नहीं। मेरा माना दुख और तेरा माना सुख। सब कुछ बाबा का संगम युग है ही मौजों का युग। ओम जी शांति।
ओम शांति। मेरा कुछ तो है ना संता बहन? मेरा बाबा है। हाँ बस बस ठीक है, बराबर बोला आपने, बहुत अच्छा। जी थैंक यू। ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। बोलिए अलका बहन, बोलिए। हाँ, अब बाबा ने कहा है कि इस सृष्टि के अंदर हम कितने भाग्यवान आत्मा है, जो कोटों में कोई कोई में भी कोई विशेष आत्मा है, जो बाबा ने हमें कोटों में कोई बाप के हम बनते हैं। इस खुशी में रहना है। ईश्वर की आत्माएं बाप को पाने के लिए ढूंढ रही है, जब तक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और हमें पार ब्रह्म में रहने वाला वो मिल गया है। हमने पा लिया, पाना था सो पा लिया। बाप का बनना माना, बाप को पाना। और भक्ति पढ़ाई नहीं है, ज्ञान पढ़ाई है। भक्ति से अल्पकाल की प्राप्ति होती है, ज्ञान से एक ही जन्म के लिए प्राप्ति होती है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई, फिर तारा बहन, फिर शेरू भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वर्तमान संगम युग में अभी हमारा गृहस्थी जीवन नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी हम ट्रस्टी है। सब कुछ बाबा का है और हम निमित्त मात्र है। और बाबा कहते हैं कि लगन में अगर ऐसे मगन रहते हैं तो कोई विघ्न भी आ जाता है तो वो ऐसे पार हो जाता है कि जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। और मुझे वो भी अच्छा लगा जो दीदी ने कहा कि बाबा जब दरवाजा खटखटाता है संगम युग पर हमारा, तो पहले भाग्य को अंदर भेजता है। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शुरू में जब ज्ञान में आते हैं तो भाग्य का ही नशा ज्यादा है। तो जी। थैंक यू। हम्म, वही हमने सोच के मंथन करके ही वो बात सोची, थोड़ी बताया किसी ने कि ऐसा करता है भगवान। हमने वो महसूस किया कि पहले भाग्य आया फिर भगवान आया। जी। बोलिए तारा बहन, फिर उसके बाद ठीक है वनमाला माता बोलेंगे, हैंड रेज नहीं आता ना। ठीक है तारा बहन बोलिए आप। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि एक बाप का साथ हो तो माया आ नहीं सकती। बाप से किनारा करते हो तो माया आती है। तो इसके लिए एक बाप का साथ हो, एक बाप के श्रीमत पर हमें चलना है, और एक ही ऊंची स्थिति में रहना है, और एक बाप हो, दूसरा और कोई नहीं। तो एक बाप की याद में रहेंगे तो माया आ नहीं सकेगी। तो और बाबा ने एक का शब्द जो है वो आई थिंक 15 टाइम्स यूज किया है। ओम गुड। शांति। ओम शांति। तुरंत होमवर्क कर लिया ना तो आपके खाते में जमा हो गया, देखो तारा बहन। बोलिए वनमाला माता बोलिए, उसके बाद दीप्ति हाँ बोले। हाँ हाँ जी, ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की है, माताओं को मिले तो। और हमेशा ही बाबा माताओं को वंदे मातरम कहते। और हाँ, हाँ बोलिए, वो किसी का माइक अनम्यूट हो गया था ना, डिस्टरबेंस हो गई। बोलिए बोलिए। तो माताओं को आज कहा है बाबा ने शक्ति दल है। एक मिनट मैं उनको ना, हाँ अब बोलिए, मीटिंग रूम में डाल दिया उनको। हाँ, शक्ति दल भी कहा, जगन माता कहा। और बाबा ने हमें तो कितना ऊंचा स्थान दिया, दासी से सिर का ताज बना दिया। तो हमेशा हमें तो ऐसा लगता है कि माताओं को बाबा ने कितना आगे किया है। और सचमुच हमारी थकावट, जो जन्म जन्मांतर की थकावट, भटक भटक कर भक्ति में इधर उधर, तो सारी थकावट बाबा ने हमारी दूर कर दी। तो हमेशा ये गीत गाना चाहिए, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा बाबा। तो ऐसी माताओं की बाबा ने बहुत महिमा की, सदा सुहागिन बाबा ने बना दिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बोलिए दीप्ति बहन, उसके बाद शेरू भाई बोलेंगे। जी ओम शांति। तो बाबा ने कितनी अच्छी सीट दी है साक्षीपन की। इस सीट पे सेट रहो तो एक तो खुशी रहती है, एक रस स्थिति में रहते हैं, क्योंकि सबका अपना पार्ट है, सब अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सेट रहो तो अपसेट नहीं होगे। तो एक तो कर्म बंधन भी नहीं बनता क्योंकि इन्वॉल्व ही नहीं होते। अब और कर्म बंधन तो बनानी नहीं है। तो बहुत अच्छी सीट है, देखो दूर से बैठो, देखो
सब अपना पार्ट बजा रहे हैं। ओम शांति। जी, बोलिए शेरू भाई जी। को होस्ट होते हैं ना तो फिर आखिरी में चांस देना पड़ता है ना, बोलिए। ओम कोई बात नहीं दी। ओम शांति। अगर हम साक्षीपन की सीट पे रहते तो सभी को सुख मिलता है, क्योंकि हम कुछ कहते नहीं उनको। जैसे बाबा हमें देख रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। और बाबा ने माताओं को आज बहुत नशा चढ़ाया। तुम एक घर की माता नहीं हो, जगत माता हो, शिव शक्तियां हो। जैसे कहते हैं ना, शक्ति बिना शिव नहीं और शिव बिना शक्ति नहीं। बाबा से हमेशा साथ ही रखता है। और बाबा ने कहा, आज गृहस्थी मैंने मेरा, ट्रस्टी मैंने तेरा। जब हम मेरा मेरा कहते हैं, माया आ जाती है और माया के चक्कर में मैले हो जाते हैं। तेरा तेरा कहते हैं, तैर जाते हैं। मेरा मेरा कहते हैं, डूब जाते हैं। मेरा मैंने बाबा का बंधन, और तेरा मैंने गृहस्थी मैंने बंधन, और ट्रस्टी मैंने निर्बंधन। गृहस्थी में बाबा कहते हैं मुझना, और ट्रस्टी में खुश रहना सदा, क्योंकि दूसरे का है, उस पर मतलब ट्रस्टी बन के संभालना है। ट्रस्ट बनाते हैं ना, ट्रस्ट पे कोई ना कोई टैक्स होता है। वैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट का टैक्स भी नहीं होता उस पे, और ना कोई बंधन को रोकने वाला। हम क्या करें, बस ये अभी नियमित बन के हम संभालने से। बाबा चार बड़े कहते हैं, नियमित निर्माण निर्मल निर्वाण। ओम शांति। देवी बहन है क्या? उन्होंने कुछ पूछा था, हमने कहा था कि टाइम नहीं है अभी, मुरली के बाद करेंगे, क्योंकि वो टाइम फॉलो करना पड़ता है ना। है क्या देवी बहन या निकल गए? अगर है तो पूछिएगा। जी जी, ओम शांति। ओम शांति। वो जो आप बाबा बोल रहे थे ना कि बकरे की बलि चढ़ती है, पहले चढ़ती थी ऐसे। तो हमारे गांव में जो देवी है, उसको जो ये पूर्णिमा गई ना अभी, तो ये पूर्णिमा को 100 बकरे चढ़ते। कौन से गांव में, कौन से स्टेट में रहती, पहले बताएं ताकि फिर सबको भी नॉलेज हो जाएगी। राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा गांव? और गांव तो उदयपुर के पास है, सैमल। अच्छा, वहां पर उस हाँ। देवी को, देवी का नाम, आपका तो नाम देवी है, उस देवी का नाम? बमेरी माता। तो मेरी माता। अब अच्छा, उनको 100। पकड़ होने लगी है, पुलिस अच्छा। ले आते हैं तो हाँ। फिर नहीं चढ़ाने देते ऐसे। हम्म। इसको जरूरत रहती है वो लोग ऐसा मन्नत मांगते हैं। हम्म। देखो हम तो भगवान से, हमारे शिव बाबा से तो हमें कोई मन्नत नहीं मांगते, है ना। और हम कुछ भी नहीं देते, अपना प्यार देते हैं, है ना। देखो कैसा है देवी बहना, कि हम्म, ये हमारी ही यादगार है, उल्टी बनाई है। बुद्धि। हमने ही तो मैं की बलि चढ़ाई ना, तो जी वो समझ नहीं पाते, तो वो बलि चढ़ना आधा ही ज्ञान उनके समझ में आया। तो इसीलिए तो बकरे की और किसी प्राणी की, जानवर की क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि हम्म, बकरा ही मैं करता है ना आवाज, तो फिर उसकी चढ़ा दी। समझा? हम्म, ये हम हर रोज कितनी मैं की बलि चढ़ाते हैं हम? जी चढ़ाते जी। या नहीं चढ़ाते बताओ? चलो, चढ़ानी पड़ती है बाबा को। और एक ही मन्नत है उसके सामने कि मेरा मैंपन खत्म हो जाए। ये आज हम वही सोच रहे हो थे। जाए। जी जी। हाँ, ये पहले तो सब। हम, और अभी हमें भी ज्ञान मिला है ना। जी जी। तो किसी का भी गांव जाते हैं तो भी कोई मन्नत नहीं मांगते ऐसे, क्योंकि हमारा हम्म। भगवान मिला है मुझे तो ऐसे। एक ही मन्नत है अपनी, हमारा मन सदा जन्नत में लगा रहे, और जिसने जन्नत दी उसमें लगा हाँ। रहे। जी ठीक ठीक। जी, थैंक यू थैंक यू। तो हाँ देखो कैसा है, ये सफर ही मैं से मैं तक का है ना। मैं को जानना, और ओरिजिनल मैं तक जाने के लिए मैं को खत्म करना। मैं से मैं तक में भी मैं ही है, और कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम मैं में फंस जाते हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी बातों में। तो ये मैं से मैं को पाने का सफर है, जिसमें मैं को खत्म करना, बस, है ना। और क्या है ज्ञान? देखो कुछ भी तो नहीं है। और इसलिए बाबा मेरे को तेरा बना दो बोलता है, क्योंकि क्यों हम मेरा मेरा करके बैठे हैं ना। ठीक ठीक ठीक। जो दूसरे का होता है वो भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, दूसरे का भी मेरा। तो जी ये सफर ही मैं से मैं तक को पाने का, मैं को खत्म करने का। इसके लिए मैं खाने में जाना पड़ेगा। हाँ, नशा नशा करना जी पड़ेगा। समझा? जी ओप्पो को जी। कौन है? उनका माइक ओम अनम्यूट शांति। कर।
एक जना बोले, कोई भी एक जना बोले। हाँ, हम बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने देखो कितना भाग्य दिया, कितनी श्रेष्ठ मर्तबा दिला दिया है, दासी से सितार जना। वाह 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 वाह, बाबा मिल गए तो जादू कर दिए बाबा ने तो। बोले, इतनी जादू कर दिए कि मेरा पूरे तबीयत बहुत खराब रहती थी, जैसे ज्ञान मिला सब इतना फर्स्ट क्लास हो गई तबीयत। तो बाबा देखो कितनी जादू की। तो घर वालों को ये हो गए, ये हो गया कि अरे इसकी तबीयत ठीक हो तो ये कुछ जादू है, वो तो अच्छी बात है, जा रही है तो अच्छा है बोलते। तो सब राजी हो गए। ओम शांति। कहते हैं ना, खुशी जैसी दवाई नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, तो तीनों मिल गया ना आपको, तीनों इसलिए फिर आपकी तीनों तबीयत एकदम एक ही साथ में एकदम। हाँ, चलो मुबारक हो आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओम शांति बाबा, थैंक यू बाबा। हाँ चलो, और हाँ बोलिए भारती बहन। जी, मुझे आज एक बात ये अच्छी लगी कि बाबा ने कहा है कि अगर एक बाप, एक मत और एक परिवार एक रस स्थिति में रहेंगे तो हम नंबर 1 स्थिति में आ जाएंगे। सदा एक की याद में रहना है, और जो सदा एक की याद में रहेंगे वहाँ उनके पास कभी माया आ नहीं सकेगी। तो बाबा ने कहा है ये एक का ही महत्व को याद रखो और सदा एक रस स्थिति में रहो। ओम शांति। शांति जी। 15 बार बोला है बाबा ने। जी 15 बार बोले हैं। कितना हाँ, बोला ना, देखो 15 बार बोलता है फिर भी एक बार भी हम याद नहीं रखते, प्रॉब्लम तो यहाँ है ना। एक रोज सोचो कि मुझे याद करो, कितने बार बोलते हो, तो लज्जा नहीं, सच्ची में लज्जा आती है। नहीं याद करते। थैंक यू। बोलिए दीप्ति बहन, आपने माइक अनम्यूट किया है। जी ओम शांति दीदी, बहुत सुंदर लगा ये मैं से मैं तक का सफर, बहुत दिल को छू लिया। और बाबा ने तो एक धक से अपना बना लिया। मुझे तो ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं पता था, मुझे पता भी नहीं था कि ये मैं कोर्स करने जा रही हूँ, ये ब्रह्मा कुमारी क्या होता है। और बाबा ने कैसे एक सेकंड में अपना बना लिया। ओम इसीलिए तो शांति। सेकंड की बलिहारी है, और जो सेकंड पे ध्यान देते हैं वो सेकंड में नहीं आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, ये बात ध्यान रखना। जो हर जी सेकंड पे ध्यान देता है ना वो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड पे ध्यान नहीं देगा वो थर्ड क्लास में आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक है। जी, बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी। चलो, और कुछ ऐसा हाँ, बोलिए कुलदीप ओम भाई। ओम ओम शांति दीदी, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, आज बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की है, जगत माता का भी टाइटल दिया है बाबा ने। और बाबा ने कहा है कि माताएं जो है वो दासी से जो है वो सिर का ताज बना दिया है, क्योंकि दुनिया वाले तो माताओं को दासी समझते हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें सिर का ताज बना दिया है। बहुत से शास्त्रों में देखो माताओं के लिए नरक का द्वार बोला है, लेकिन बाबा ने उन्हीं उन्हीं माताओं को उठाकर उन्हें स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाया है। तो बहुत ही अच्छा। और बाबा ने कहा है कि मैंने माताओं को एक ही काम दिया है कि वह मेरा भाग्य का गीत गाते रहो। तो बहुत ही सुंदर महिमा आज माताओं की बाबा ने की। ओम शांति। जी देखो, नारी नरक का द्वार ये क्यों हुआ? क्योंकि शास्त्र पुरुषों ने लिखे, अगर शास्त्र स्त्रियां लिखती तो बोल देती कि वे नर नरक का द्वार। एक्चुअली ना नर नरक का द्वार है ना नारी नरक का द्वार है, विकार नरक हाँ का जी, द्वार है, हाँ, ये चाहे वो लिखना नारी चाहूंगी। में हो चाहे नर जी, में, है ना। हाँ जी। वो समझ तो ही नहीं ना, दुनिया क्या करे। तो बाबा अब करेक्शन कर रहा है हर चीज में, बहुत ही सुंदर। तो हो गया फिर। शुक्रिया। हम सभी का बुद्धिमानों का बुद्धिमान वही है। बस चलो, पोल डाल दिया है क्या? सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार किया? देखो, अभी भी एक बार करते हैं।
बिंदु की दुनिया में उस परम बिंदु के साथ मैं बिंदु 5 स्वरूपों के साथ करते हैं और वही बिंदु फिर उतरता है, कंचन काया धारण करता है और उसी बिंदु की यादगार मंदिर में होती है और फिर तिलक लगाने की विधि चलती है। और फिर जब मैं ब्राह्मण बनती हूँ तो बाबा वो परम बिंदु आकर मुझे स्मृति का बिंदु तिलक लगा देता है और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करती हूँ और सभी बातों पर बिंदु लगाकर अपने संपूर्ण रूप को धारण कर कर आकारी रूप में चमकता हुआ बिंदु सभी को अपने बिंदु के देश में जाने के लिए प्रेरित करती हूँ। हो गई ना 1 से 4 में और जिन्होंने किया था 10 से अधिक में उनका 11 में हो 5 से 9 जिन्होंने किया था उनका और 1 में हो जाता है। ठीक, चलो तो और कुछ है किसी को बोलना शेयर करना? नहीं तो फिर कॉल को एंड करेंगे 1 मिनट बाबा का शुक्रिया करते हुए। देखें बाबा हमारे सम्मुख आया है और आज बाबा को मैं जिसको मैंने मेरा समझा है वो सब कुछ दिल से सच्चे मन से अर्पित करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये तन उसको अर्पण जिसको मैं मेरा मन मेरी बुद्धि मेरे संस्कार कहती हूँ उसको वो अर्पण। मेरे मित्र संबंधी मेरा परिवार मेरा घर ये भी उसको अर्पण। और सबसे बड़ी बात जो विशेषताएं उसने डाली है वो भी उसको दिल से अर्पण। और जो आसुरी संस्कारों को रावण के संस्कारों को मैं अपने संस्कार मान के बैठी हूँ वो भी उसको अर्पण। संपूर्ण समर्पण। मेरा कुछ भी नहीं एक वो मेरा बाकी कुछ भी मेरा नहीं। तो होमवर्क यही होमवर्क करना कल दिन में कुछ भी मेरा आता है तो बाबा आपको अर्पण। ठीक है बाबा ये मेरा नहीं आपको अर्पण ये आपका है कल ही तो रात को दिया था। ठीक है यही होमवर्क रहेगा। चलो आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। सभी को होस्ट का शुक्रिया और जिन्होंने पॉइंट शेयर की और जिन्होंने शांति से सुनी कोई डिस्टरबेंस नहीं किया उनको भी शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी आपका बहुत। जी ओम शांति। गुड नाइट शुभ रात्रि। थैंक यू।